इंडिया पाकिस्तान में जिस तरीके से लगातार टेंशन चल रही थी, सीज फायर का ऐलान हुआ, वो भी वॉशिंगटन डीसी से हुआ। वहीं अगर हम बात करें डीजीएमओ लेवल की टॉक आज 12 बजे होने वाली है, और जिस तरीके से कल प्रेस वार्ता हुई इसमें उन्होंने ये भी कहा, एक बात कही जहां पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को काफी नुकसान भी पहुंचाया गया है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि लगातार जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, चाहे एमईए की ओर से हो या हमारे फोर्सेस की ओर से हो, इंक्लूडिंग द वन ऑफ यस्टरडे, मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल, कमिटेड और दूध का दूध पानी का पानी। कहाँ क्या रखना है, कहाँ डिटेल्स नहीं देनी है, स्ट्रैटेजिक रीजन से, मैं समझता हूं ये सैल्यूट करने लायक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। महत्वपूर्ण यह है कि इससे वो जो स्पेकुलेटिव चीजें चल रही थी सरहद के उस पार, अपने यहाँ भी अतिरेक में टेलीविजन स्टूडियोज वाले कुछ से कुछ अपने मतलब अनबन चला रहे थे, उनको भी एक विराम लगा। मैं मिलिट्री प्रोवेस और प्रिसीजन दोनों मैं समझता हूं कि हमारे देश में एक स्वर से उसके पक्ष में। अब आज जो वार्ता होनी है, मैं समझता हूं कि हम में से किसी से भी बेहतर हमारी फोर्सेस जानती है। दे विल टेक अ डिसीजन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो हमें उस पर भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। इसमें चिंता का सिर्फ एक विषय है, और जो वहां भी सरकार की आलोचना नहीं, संसद सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने पता नहीं कहां से ये मैंडेट पा लिया। एक तो उन्होंने जो अनाउंसमेंट हमारी तरफ से आधिकारिक होनी चाहिए थी, उन्होंने चंद मिनट पहले खुद से अनाउंस कर दिया, और वो वहीं तक नहीं रुके। कौन सा ज्ञान है पता नहीं, लेकिन वो कई सारी चीजों पर अगले दिन भी आ गए कि 1000 साल से ये चल रहा है, ये मसला चल रहा है। मैं समझता हूं यहाँ एक साझा स्वर में संसद के विशेष सत्र के माध्यम से पक्ष विपक्ष नहीं, देश एक स्वर में संदेश दे कि ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुप्रीम जज बनने की कोशिश आप कृपया त्याग दें। हमारे अपने समझौते हैं, हमारी अपनी ऐतिहासिक समझ है, हमारी अपनी ऐतिहासिक विरासत। मनोज सर, वही अगर हम बात करें शब्दों का, जिस तरीके का वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है यूएस प्रेसिडेंट की तरह, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, ट्रेड की बात की। देखिए, वो अव्वल तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि यहाँ हमारी डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल इनिशिएटिव को थोड़ा प्रोएक्टिव होना होगा, ट्रायल बैलून स्टेज से हटाना होगा, और ये कम्युनिकेशन, अनएम्बिगुअस कम्युनिकेशन, क्लियर कट हैज टू बी डन टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उन्होंने वो जो उनका एक फोरम है ट्रुथ, जहां झूठ भारी तादाद में पाया जाता है, लेकिन फोरम का नाम है ट्रुथ। मैं समझता हूं एज ए नेशन we should speak in one voice and communicate it on honorable president. Number one. Number two, हमें ये भी स्मरण करना होगा कि ये कैरेट एंड स्टिक वाला जो चीजें चलाते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एज ए नेशन एंड आवर नेबर पाकिस्तान। देयर इज अ ह्यूज डिस्टिंक्शन, और इस डिस्टिंक्शन को उनको अगर खुद ना समझ सकते हैं तो ट्यूटोरियल्स ले लें। जी, और सर वहीं पे अगर हम बात करें, सरकार हो विपक्ष हो एक साथ खड़ी थी, दिखा वो, लेकिन पहले भी कहा गया था सरकार की तरफ से, ऑपोजिशन भी कहती थी कि पॉलिटिक्स नहीं करना है इस चीजों में। फिर से नजर आ रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक अभी बयान आया जहां उन्होंने कहा कि ये 1971 नहीं है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री इस पूरी सिचुएशन को, सीज फायर को संभाला है, ये एक चाणक्य का काम है, ये कांग्रेस को तंज कसते हुए कहा। देखिए, मैं इसमें जाना नहीं चाहता। अभी भी मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए उचित फोरम संसद है। संसद से बाहर इन पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजनीति तो उस दिन भी शुरू हुई थी जब पहलगाम में हमने अपने लोग खोए। 2-4 घंटे के अंदर ट्वीट का चरित्र क्या था? उन्होंने फलाना नहीं पूछ के फलाना पूछा। और जिस दिन सीज फायर अमेरिकन प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं, उस दिन सुबह सुबह या उसकी पहली रात का ट्वीट किया था। उसके बाद तब आम लोगों ने 71 का जिक्र शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि इसको अभी भी ऐसा नहीं है कि चिंता की परिस्थितियां खत्म हो गई। देश का जो एक साझा स्वर था, हर पॉलिटिकल पार्टी को समझना होगा कि वही स्वर
बरकरार रहना चाहिए। संसद के अंदर सवाल पूछे जाए। 62 में भी पूछे गए, जब चाइना के साथ युद्ध हो रहा था, युद्ध के दौरान संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था। तो मैं समझता हूं वो हमारी परंपरा है। इन विषयों को वहां के लिए हम छोड़ दें और वहीं से अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक संदेश जाए। और वहीं से एक बात और मैं अपने डिप्लोमेसी के बरक्स, पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के बरक्स कहूं, दुनिया में हमारे जो भी दोस्त हैं वो खुल के दोस्ती का इजहार करें। इस पूरे इन दिनों में ये भी देखा हमने, हाइड एंड सीक नहीं चलता है। सर, जिस तरीके से आपने स्पेशल सेशन की बात की और ऑल पार्टी मीटिंग में जिस तरीके से अपोजिशन हो, हर जो पार्टी है बार बार एक डिमांड कर रही है कि ऑल पार्टी मीटिंग हो जिसमें प्रधानमंत्री भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री चेयर करना चाहिए, स्पेशल सेशन होना चाहिए। सर, वहीं पे अगर हम बात करें, अपोजिशन को सबसे ज्यादा जो कंसर्न है, जिस तरीके से सीज फायर जो अनाउंस हुआ ये वॉशिंगटन डीसी से हुआ, तो सबसे ज्यादा जो कंसर्न है ऑपोजिशन का वो किस चीज को लेकर? सबसे बड़ा कंसर्न है कि क्या आतंकी प्रयोगशालाएं हमेशा के लिए खत्म हो गई या बाकी। सबसे बड़ा कंसर्न है कि देश एक संवेद स्वर में बोले। सबसे बड़ा कंसर्न है कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर जो भी थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उसको साझा रूप से कैसे दुरुस्त किया जाए। सबसे बड़ा कंसर्न है कि एग्जीक्यूटिव के हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम भूल जाते हैं विपक्ष का अलग से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तारीफ उनकी तो उन्हीं से बात पूछी भी जाएगी और इसके लिए संसद से बेहतर कोई जगह नहीं है। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सबसे बड़ी चीज है American president has to be communicated what India means, what it stands for. मनोज सर, वही अगर हम बात करें, सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद वायलेशन भी उसका हुआ। कल एक एयरफोर्स का ट्वीट आया जहां उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। मैं सीधी सी बात कहूं, ये चीजें मीडिया के स्पेकुलेशन की नहीं है। हमारी मिलिट्री का प्रोवेस, प्रिसीजन इज कॉम्पिटेंट इनफ। Let them handle it. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।